क्या आपने कभी सच्चा प्यार किया है? क्या आपने किसी के लिए अपने सपनों को भी छोटा कर दिया? और फिर क्या उसी इंसान ने आपको तोड़ दिया? सोचिए, अगर आपको धोखा मिले तो क्या आप टूटकर बैठ जाएंगे या फिर खुद को इतना मजबूत बना लेंगे कि पूरी दुनिया आपको पहचानने लगे? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो साधारण था, लेकिन उसका दिल असाधारण था। जिसने प्यार किया, पूरे दिल से किया, और बदले में उसे मिला धोखा। लेकिन क्या वो यहीं रुक गया? नहीं, उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। दिल्ली की गलियों से निकलकर अपने सपनों को लेकर वो पहुंच गया जापान, जहां उसे न सिर्फ एक नई दुनिया मिली बल्कि खुद को फिर से बनाने का मौका भी मिला। तो सवाल यह है, क्या हम भगवान के भरोसे बैठे हैं या भगवान हमारे भरोसे बैठा है? अगर आप भी कभी टूटे हो, अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। वेलकम टू ड्रिवन बाय ड्रीम वाईटी, जहां हम आपको देते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आपकी सोच बदलने के लिए होती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और पावरफुल स्टोरीज आपके पास आती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि यहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें पूरा करना सिखाया जाता है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच बदल देगी। क्या हम भगवान के भरोसे बैठे हैं या भगवान हमारे भरोसे? प्यार में मिला धोखा। द वंडरफुल बॉय एक साधारण लड़का, असाधारण दिल। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में जहां हर कोई अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में भाग रहा था, वहीं एक लड़का था, आरव। आरव कोई सुपरस्टार नहीं था, न ही उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो आजकल बहुत कम लोगों के पास होती है, एक सच्चा दिल। वो हमेशा यही मानता था, अगर दिल साफ हो तो भगवान भी साथ देता है। दिल्ली की सुबह, एक सपना। हर सुबह आरव छत पर खड़ा होकर आसमान देखता था। वो खुद से कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक खालीपन महसूस होता था। प्यार की शुरुआत कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई मीरा से। मीरा एकदम अलग थी, उसकी हंसी में जादू था, उसकी बातों में अपनापन। पहली बार आरव को लगा, शायद यही है वो इंसान जिसके लिए मैं बना हूं। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। जापान का सपना मीरा का सपना था, जापान जाना, टोक्यो की चमकती सड़कों पर चलना, चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठना। आरव ने उससे कहा, एक दिन मैं तुम्हें वहां जरूर लेकर जाऊंगा। मीरा मुस्कुराई और वही मुस्कान आरव की दुनिया बन गई। टर्निंग पॉइंट, धोखा। एक दिन आरव को पता चला मीरा पहले से ही किसी और के साथ थी। वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी। उसने कहा, आरव तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं देखती। टूटता हुआ दिल। उस रात आरव छत पर बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में सवाल, भगवान मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सच्चा प्यार किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? अंदर की आवाज। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, क्या तुम भगवान के भरोसे बैठे हो या भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है? आरव चौंक गया। उसे एहसास हुआ, शायद भगवान हमारी जिंदगी बदलने नहीं आता, वो हमें मौका देता है खुद को बदलने का। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब मैं किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जीऊंगा। एक नया फैसला आरव ने तय किया। वो अपने करियर पर ध्यान देगा, वो अपने सपनों को पूरा करेगा और एक दिन जापान जरूर जाएगा। लेकिन अकेले दिल्ली से टोक्यो तक का सपना उसने मेहनत शुरू कर दी। दिन रात काम, नई स्किल्स सीखना, अपनी लिमिट्स को तोड़ना। लोग हंसते थे, तू जापान जाएगा। लेकिन आरव अब बदल चुका था। एक दिन उसे एक ईमेल मिला, सब्जेक्ट सिलेक्टेड फॉर टोक्यो इंटर्नशिप प्रोग्राम। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं थे। टूटकर बनने की शुरुआत, दिल्ली से टोक्यो, नई उड़ान, एक नया आरव। जिस दिन आरव को टोक्यो इंटर्नशिप का ईमेल मिला, वो सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं था, वो उसके टूटे हुए दिल का जवाब था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान अब मैं तैयार हूं। दिल्ली को अलविदा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी मां की आंखों में आंसू थे। पापा ने बस कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा
हार मत मानना। आरव मुस्कुराया। अब तो हारने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मीरा की याद अभी भी कहीं थी। टोक्यो, सपनों की दुनिया। जैसे ही वो टोक्यो पहुंचा, सब कुछ अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती नियॉन लाइट्स, डिसिप्लिन्ड लोग और हर तरफ तेज रफ्तार जिंदगी। आरव ने सोचा, यहीं मुझे खुद को साबित करना है। पहली मुलाकात, एक नई कहानी ऑन ऑफिस के पहले दिन। वो थोड़ा नर्वस था। तभी एक लड़की उसके पास आई। हाय, यू मस्ट बी आरव। उसका नाम था युकी। बेहद सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन और आंखों में अजीब सा सुकून। दोस्ती की शुरुआत, युकी ने उसे शहर घुमाया। शिबुया क्रॉसिंग, चेरी ब्लॉसम पार्क, छोटी छोटी कैफेज। आरव धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन एक चीज अभी भी उसे रोक रही थी, डर। अतीत का डर। एक दिन युकी ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने पहली बार किसी को सब बताया। मीरा, प्यार, धोखा। युकी ने बस इतना कहा, हर कोई धोखा नहीं देता, लेकिन अगर तुम डरते रहोगे तो सही इंसान को भी खो दोगे। अंदर की लड़ाई उस रात। आरव फिर छत पर था, इस बार टोक्यो की। वो खुद से लड़ रहा था। क्या मैं फिर से ट्रस्ट कर सकता हूं? क्या मैं फिर से प्यार कर सकता हूं? ट्रांसफॉर्मेशंस मोमेंट। अचानक उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। भगवान तुम्हें मौके देता है, लेकिन फैसला तुम्हें लेना होता है। एक नया कदम। अगले दिन आरव ने फैसला लिया। वो अतीत में नहीं जिएगा, वो डर के साथ नहीं जिएगा। वो खुद को एक मौका देगा। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। युक्की और आरव अब अक्सर साथ समय बिताने लगे। कॉफी पर बातें, शहर में घूमना, ड्रीम्स शेयर करना। आरव को महसूस होने लगा, यह अलग है, यह सच्चा है। पहली मुस्कान। दिल से। एक दिन चेरी ब्लॉसम के नीचे युकी ने कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम स्ट्रॉन्गर हो। आरव मुस्कुराया, क्योंकि इस बार मैं खुद के लिए जी रहा हूं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन आरव को भारत से कॉल आया। उसका पुराना दोस्त बोला, आरव, मीरा वापस आना चाहती है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। आरव चुप हो गया। एक तरफ उसका अतीत, दूसरी तरफ की पार्ट 3, सही प्यार, सही फैसला। फोन, अतीत की दस्तक। फोन अभी भी आरव के हाथ में था। दूसरी तरफ से आवाज आई, मीरा सच में बदल गई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। आरव की आंखें बंद हो गईं। दिल बोला, यही वो लड़की है जिससे तुमने सच्चा प्यार किया था। लेकिन दिमाग बोला, और यही वो लड़की है जिसने तुम्हें तोड़ा भी था। टोक्यो की रात, एक फैसला। उस रात आरव अकेले सड़कों पर चल रहा था, नियॉन लाइट्स के बीच। उसका मन एक जंग लड़ रहा था। क्या मैं फिर से उसी दर्द में जाऊं, या इस बार खुद को चुनूं? युकी की सच्चाई। अगले दिन युकी ने आरव को देखा। वो समझ गई कि कुछ गलत है। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। आरव ने सब बता दिया। कुछ पल के लिए साइलेंस छा गया। फिर युकी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। सच्चा प्यार कभी किसी को बांधता नहीं, वो आजाद करता है। सबसे बड़ा एहसास यही वो पल था जहां आरव को समझ आया, मीरा ने उसे कभी समझा ही नहीं, लेकिन युकी उसे बिना बोले समझती है। हीरोज फाइनल डिसीजन। आरव ने गहरी सांस ली और अपने दोस्त को कॉल किया। मीरा को कह देना, मैं अब वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं वो इंसान नहीं हूं जो पहले था। ट्रांसफॉर्मेशन। उसने फोन रखा और पहली बार उसके दिल में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। सबसे खूबसूरत पल, चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे। आरव ने युक्की से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि भगवान मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन अब समझ आया, भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में मौका दिया। युक्की की आंखों में आंसू आ गए। लव कन्फेशन। आरव ने धीरे से कहा, आई लव यू। इस बार डर के बिना, पूरे दिल से। युक्की मुस्कुराई, आई लव यू टू। और इस बार ये हमेशा रहेगा। दिल्ली से टोक्यो, एक पूरी यात्रा। कुछ महीनों बाद आरव अब एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन चुका था। उसने अपने पेरेंट्स को टोक्यो बुलाया। मां ने कहा, तू सच में बदल गया ही ना बेटा? आरव मुस्कुराया, नहीं मां, मैं बस खुद बन गया। वंडरफुल बॉय। असली मतलब आरव अब समझ चुका था।
वंडरफुल बॉय वो नहीं होता जो परफेक्ट हो। वंडरफुल बॉय वो होता है जो टूटकर भी खड़ा हो जाए, धोखा खाकर भी सच्चा रहे और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीख जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम भगवान के भरोसे नहीं बैठे होते। भगवान हमारे भरोसे बैठा होता है कि हम सही फैसला लें। प्यार में धोखा अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है। सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको बदल दे, बल्कि वो है जो आपको खुद बनने दे। जिस दिन तुम खुद को चुन लेते हो, उसी दिन भगवान भी तुम्हें चुन लेता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अभी भी भगवान के भरोसे बैठे हैं, या भगवान आपके भरोसे बैठा है कि आप अपनी जिंदगी बदलेंगे? आरव की तरह हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां उसे टूटना पड़ता है ताकि वो पहले से ज्यादा मजबूत बन सके। अगर आपको भी कभी प्यार में धोखा मिला है तो याद रखिए, ये आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, आई विल ट्रस्ट माई सेल्फ, ताकि मैं जान सकूं कि आप भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। और ऐसे ही मोटिवेशनल और हार्ट टचिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ड्रिवन बाय ड्रीम्स YT को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलने की शुरुआत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग स्टोरी में। टिल देन, ड्रीम बिग, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप।